हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं कल तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर्स के हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो भी स्पेशलिटी क्या है हमारे सेशन की कि आपको ये सारी चीजें सेक्शन वाइज मिलने वाली है। तो फटाफट से हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ गए होंगे क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बनाना है मैंडेटरी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड से। तो क्या हो जाता है हमारा पहला क्वेश्चन? मेंस बेलोन दी ओर। ये जो मेंस बेलोन दी ओर अवार्ड है आपसे पूछ रहा है कि ये किसको दिया गया। तो ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है फ्रेंच फुटबॉल के द्वारा। तो आप लोग सभी समझ गए होंगे कि अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? फुटबॉल के फील्ड में। किसको दिया गया? लियोनेल मेसी को। हाँ, कि फुटबॉल से तो मैम हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी और सुनील छेत्री जी याद आते हैं, है ना? कुछ कुछ बच्चों को आते होंगे। ठीक है, लियोनेल मेसी को ये 2024 में नहीं दिया गया। 2023 में लियोनेल मेसी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि आज तक के मैक्सिमम 8 टाइटल ये भी लियोनेल मेसी को ही मिले हैं। इस बार ये रोड्री जी को इस मेंस कैटेगरी में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वुमेन्स कैटेगरी में सम्मानित किया गया है बोनमती जी को। ठीक है, इन दोनों के नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है? जो श्री श्री रविशंकर जी है, इनको अभी किस देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? यहाँ पर मैं दूंगी आपको हिंट और आपको बताना है कि वो देश कौन सा हो जाता है। अभी इसी सम्मान से, इसी कंट्री के इसी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से हमारी प्रेसिडेंट, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी सम्मानित किया गया था। अरे मैम, उन्हें तो कई सारे अवार्ड मिले थे। हाँ, चलो ये बात में पॉइंट है। एक और मैं आपको यहाँ पर हिंट देती हूँ। ये जो कंट्री है इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? सुआ। और इसकी करेंसी क्या हो जाती है? करेंसी हो जाती है इसकी फ्रिजियन डॉलर। नालायक हो, अब तो बता दो। हाँ, कौन सा ऐसा बेशरम नालायक बच्चा है जिसको अभी भी नाम पता नहीं चला? क्या नाम हो जाता है? फिजी। अरे सारे बच्चे अच्छे हैं, है ना? सबको पता लग गया था फिजी, क्योंकि हिंट भी तो इतना टफ था ना। अच्छा चलो, ये तो हो गया फिजी, जिसको फिजी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अवार्ड ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया श्री श्री रवि शंकर जी को। इसे दिया किसके द्वारा गया? जो फिजी के प्रेसिडेंट है। और इनका नाम क्या हो जाता है? इनका नाम हो जाता है रातू विलियम एम कातोनी वेव के द्वारा। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, फिजी के प्रेसिडेंट का। पूछना कि मैम ये कहाँ से, किसके प्रेसिडेंट, पूछ लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ना, करंट से रिलेट करके ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या किससे हो जाता है? फेस्टिवल से। फेस्टिवल का क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है कि सरबला, जो ये श्रबला फेस्टिवल है, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? तो देखो, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया कहाँ पर? कारगिल में। और कारगिल कहाँ पर है? कहाँ पर? हाँ हाँ, लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख का एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो आप याद रखेंगे। कौन, क्या नाम हो जाता है? बहुत बार पूछा जाता है। क्या नाम है इसका? हेमिस। तो ये हेमिस फेस्टिवल भी कहाँ का है? ये भी लद्दाख का है। और ये सरबला फेस्टिवल भी कहाँ पर बनाया जाता है? लद्दाख, लद्दाख के कारगिल में। अगला प्रश्न है हमारा डिफेंस से। तो ये प्रश्न क्या हो जाता है कि अभी हाल ही में जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है कंडक्ट हुई, तो आपसे पूछ रहा है कि ये इंडिया और किस कंट्री के बीच ये जो एक्सरसाइज है ये होती है। चलो ऑप्शंस पे आते हैं। तो जापान, इंडिया और जापान के साथ इंडिया और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? कौन सी? हाँ, बोला, बोलो बोलो, हाँ हाँ कर रहे हो मेरे साथ। कैसी? कौन सी एक्सरसाइज होती है? धर्म गार्डियन, बिल्कुल सही। और कौन सी होती है? जिम्बेक्स। ठीक है। अगर बात करें इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? हाँ, कौन सी? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। और नोट करते रहना मेरे साथ साथ, है ना? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। अगर बात करूं मैं यूएसए की, तो इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया और वज्र प्रहार। तो ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और यूएसए के बीच में। और इस बार ये कहां पर कंडक्ट कराई जा रही है? यूएसए में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से। ये क्वेश्चन क्या है? अभी आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर, किसके मैनेजिंग डायरेक्टर? नेशनल एग्रीकल्चर
कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड लिमिटेड के जो प्रबंधक निर्देशक है, ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कौन? दीपक अग्रवाल जी। अच्छा, इनके नीचे एक नाम जो शाश्वत शर्मा का लिखा हुआ है, ये तुमने कल ही पढ़ा था कि ये भारतीय एयरटेल के चेयरमैन बन गए हैं, ये भी आप याद रखोगे। भारतीय एयरटेल के ये क्या बन गए हैं? चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। और उनके साथ साथ आप दीपक जो अग्रवाल जी हैं, इनका नाम भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाता है? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो 6th प्रेसिडेंट है, कहाँ के? बोत्सवाना के। तो ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ड्यूम बोको। कौन बन गए हैं? ड्यूम बोको जी बोत्सवाना के प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो भी 6th नंबर के। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ऑलमोस्ट बन ही गए हैं यूएसए के, है ना। अभी आने वाली 1-2 क्लास में हम इनको कवर भी करेंगे। तो यूएसए के कौन बन गए? डोनाल्ड ट्रंप। उसके अलावा जो ये ल्युंगो युंगो, ये जो ल्युंगो कुंगो है, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? वियतनाम के। ये भी आप याद रखेंगे, इनके बारे में भी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, ये न्यूज़ में थे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रहने वाला है? नेशनल और स्टेट अफेयर से। ये क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में जो डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्योर है, ये किसके द्वारा अनवील, यानी कि इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो देखो, पहली बात तो आती है कि ये क्यों किया गया? ये किया किसके द्वारा गया? आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि ये किया क्यों गया। आरपीएफ के जो पर्सनल्स थे, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान जिनकी क्या चली गई जान, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, तो कि इस सेक्रीफाइस को सम्मानित करने के लिए अभी हाल ही में आरपीएफ के द्वारा अनावरण किया गया डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्योर का। ठीक है, क्लियर। तो किसके द्वारा किया गया? आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। अगला प्रश्न हो जाता है कि अभी हाल ही में इंडिया की पहली, और अभी मैंने बताया था, मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि ये जो फर्स्ट होता है ये बड़ा फेवरेट होता है एग्जामिनर का। तो क्या पहली पहली फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की गई? क्या लॉन्च की गई? पहली फ्री फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस कहाँ पर लॉन्च की गई? ये की गई एम्स ऋषिकेश में। कहाँ पर की गई? एम्स ऋषिकेश में। अब आपसे पूछ रहा है कि किसके द्वारा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया? हमारे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दीपम 2.0 जो स्कीम है, ये कहाँ पर लॉन्च की गई? तो देखो, इसमें ये स्कीम है किस लिए? तो ये स्कीम है वितरण करने के लिए, बांटने के लिए फ्री गैस सिलेंडर्स। तो फ्री गैस जो सिलेंडर्स है, इनको बांटने के लिए ये स्कीम है। किसने बांटे? किसके द्वारा शुरुआत की गई इस स्कीम की? तो ये की गई चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्र बाबू नायडू के द्वारा। अब ये जो चंद्रबाबू नायडू जी है, ये कहाँ के सीएम है? बोलो बोलो, कहाँ के सीएम है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। कहाँ के सीएम है? ये है सीएम आंध्र प्रदेश के। तो ये जो दीपम स्कीम है, ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। सॉरी, आंध्र प्रदेश में भी कहाँ कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? तो ये हुई है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से, ये भी बात आप याद रखेंगे। बात करें इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, तो आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में ताइवान को किस टाइफून ने हिट किया? तो किस टाइफून ने हिट किया है ताइवान को? तो ये किया है किस टाइफून ने? कोंग ये ने। टाइफून क्या होता है? समुद्री तूफान। अच्छा, इसको नाम किसने दिया ये? इसका ये नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किया है कंबोडिया ने। किसने किया है? कंबोडिया ने। अच्छा, यहाँ पे यागी भी लिखा हुआ है। कुछ ही दिन पहले यागी ने भी हिट किया था ना। इसका किसने दिया था? जापान ने। गाना भी अभी हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था। इसका नाम किसने दिया है? कतर ने। और असना, ये असना को नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने। ठीक है। अब यहाँ आपके लिए आ जाता है क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू। आज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो टाइफून समुद्री तूफान होते हैं, इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है इनको किस जगह पे किस नाम से जाना जाता है। थोड़ा आपका काम आसान कर देती हूँ। किसी जगह पे इनको टाइफून कहा जाता है, कहीं इनको साइक्लोन कहा जाता है, कहीं इनको हैरिकेन कहा जाता है, कहीं विली विलीज कहा जाता है। तो आपको बताना है कि ये सब नाम इनको कहाँ पर क्या कहा जाता है। हाँ, इसका आंसर आप कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे करेंगे। ठीक है।
बहुत सारे बच्चे सही आंसर करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। तो सभी बच्चे कोशिश करा करो कि इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करो। इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा, रिवीज़न होगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ जो एग्ज़ामिनर्स के फ़ेवरेट होते हैं। और अब जब आप उन्हें सर्च करके भी कहीं से लिख रहे हो, तो इससे आपको क्या रहेंगे, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएँगे। तो आंसर ज़रूर किया करो। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अभी हाल ही में जो पीयूष गोयल जी है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बोल। आपसे पूछा है किस देश में, तो किस देश में किया है इन्होंने? सऊदी अरेबिया में। किस लिए किया है इसको? इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट है। ये इसको अडॉप्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन-सा था? ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेट था इसको अडॉप्ट करने वाला उत्तर प्रदेश। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, हमने कहाँ से लिया था? जापान। जापान से इसका प्रोजेक्ट लिया था, ठीक है? ये बात भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा किससे रहेगा? स्पोर्ट्स और गेम से। ये प्रश्न क्या हो जाता है? ये प्रश्न है कि अभी हाल ही में वुमेन्स डबल्स का टाइटल WTT फेडियर कैगलियर 2024। ये जो फेडियर कैगलियर WTT का टाइटल है, वुमेन्स डबल्स का टाइटल है, किसमें? टेबल टेनिस टूर्नामेंट का होता है ये। आपसे पूछा है इसको किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है तीरथ रॉय और यशवनी घोरपड़े ने। आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ई, ए और बी। ठीक है? तो इन दोनों का नाम आप याद रखिए, क्योंकि आपसे किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि ये जो 2 नाम है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से, है ना? तो इनका नाम आप याद रखेंगे। अब हमारे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। और हमारा आज का मिसलेनियस क्वेश्चन क्या हो जाता है कि अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया नेशनल यूनिटी डे। कब सेलिब्रेट किया गया? 31 अक्टूबर को। नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्म उत्सव पर, जन्म दिवस पर, किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 अक्टूबर को। तो ये इंपॉर्टेंट डे हो जाता है, आप इसको याद रखेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल हमारा किस नाम से है? एग्जाम जर्नी के नाम से, है ना? यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। जो पहली पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, वो भी आपको मिल जाएंगी आज। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से वो शायद अपलोड नहीं हो पाई, और कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। बस तब तक क्या करना है? नोट्स बनाने ला एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी मेरे पे छोड़ दो, है। तो बस इतना ही करना है। शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहो, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने बड़ों का सम्मान करो और अपने छोटों को प्यार दो। बाय बाय, टेक केयर।